नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन। अर्जुन और सुबोध दोनों एक साथ घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं और अक्कू आज कॉलेज से छुट्टी लेती है क्योंकि दादी के साथ आज उसे अस्पताल जाना है। हर महीने दादी का बीपी और शुगर चेक होता है। आज मेहता जी नहीं है, इसीलिए अक्कू दादी के साथ जाती है। उधर मीरा जिद करती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे घर जाना है। सुगंधा जी डॉक्टर से बात करती हैं और मीरा को घर लाने की अनुमति ले लेती हैं। मीरा, सुगंधा जी और शामू भैया तीनों घर आ जाते हैं। घर आकर मीरा सबसे पहले अपनी दोस्त अंजलि को फ़ोन करती है। अंजलि मीरा की सबसे अच्छी दोस्त है और उसे घर आने के लिए कहती है। तभी वहाँ विश्वमोहन खत्री यानी मीरा के डैड मीरा के कमरे में आते हैं और पूछते हैं, तबीयत कैसी है अब मीरा? मैं ठीक हूँ डैड, मीरा कहती है। अच्छी बात है, आज के बाद तुम कॉलेज गाड़ी से जाओगी और कॉलेज ख़त्म होने तक ड्राइवर तुम्हारा वहीं इंतज़ार करेगा, विश्वमोहन खत्री कहते हैं। लेकिन डैड मीरा की बात बीच में ही काटते हुए विश्वमोहन खत्री कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं। हम अब तक तुम्हें बच्ची समझते थे, पर अब हमें मालूम हो चुका है कि तुम बड़ी हो चुकी हो और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इतना कहकर विश्वमोहन खत्री वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मीरा सोचती ही रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक आज डैड ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। तभी नॉक करने की आवाज़ से मीरा का ध्यान टूटता है और वो देखती है कि दरवाजे पे अंजलि खड़ी है। अंजलि को देखकर मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हाय, वहाँ क्यों खड़ी है और तुझे नॉक करने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? कहते हुए मीरा खड़ी होने की कोशिश करती है। तभी अंजलि आकर मीरा को रोक देती है और गुस्से में अनजान से उसके कमरे में आने से पहले परमिशन लेना ज़रूरी है, इतने मैनर्स हैं मुझ में। नाराज़ होते हुए अंजलि कहती है, क्या कह रही है तू ये? पागल है क्या? अनजान कौन है यहाँ? मीरा कहती है, अनजान नहीं तो क्या, दोस्त हूँ, फिर भी तूने इतना सब हो गया बताना ज़रूरी नहीं समझा? अभी आंटी से मिली हूँ मैं, तब बताया उन्होंने, अब बात मत कर मुझसे। अंजलि मुँह घुमाकर बैठ जाती है। सॉरी, ओके, कान पकड़ के सॉरी, माफ़ कर देना यार प्लीज़, मीरा कहते हुए अंजलि के गले लग जाती है और अंजलि भी मुस्कुरा देती है। बैठना यार, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, सच में कुछ बात करनी है तुझसे, मीरा कहती है। पहले ये बता, ये सब हुआ कैसे? ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ, वही बताना है यार, जब से ये एक्सीडेंट हुआ है ना रातों की नींद चली गई है, कहीं भी मन नहीं लगता, बस उसी का चेहरा याद आता है, उदास होते हुए मीरा कहती है। तुझे ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं आई ना मीरा? तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? तू ठीक तो है ना? अंजलि मीरा से कहती है, मैंने अपना दिल खो दिया है यार, मीरा और उदास होकर कहती है। मीरा की बात बीच में काटते हुए अंजलि कहती है, क्या दिल खो दिया मतलब? हार्ट में कोई प्रॉब्लम है? मीरा प्लीज़ साफ साफ बता, मुझे टेंशन हो रही है। तभी मीरा हंसते हुए कहती है, नहीं पागल है क्या, मेरा मतलब है मुझे कोई अच्छा लगने लगा है अंजलि, सचमुच पहली बार कोई इतना सच्चा और मासूम सा मिला है, मुझे उससे मिलना है, तो मेरी हेल्प करेगी ना? ओह माय गॉड, मीरा खत्री प्यार में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच बोल रही है ना? मजाक तो नहीं है ना ये मीरा? कहते हुए अंजलि खड़ी हो जाती है। नहीं अंजलि, ये सच है, पहली बार किसी से बात करने का मन हो रहा है, उसे जानने की इच्छा हो रही है, उसके साथ बस मीरा, कहते हुए अंजलि उसका नाम पूछती है। अच्छा, नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता। फिर मीरा उदास होकर कहती है, क्या नाम नहीं पता? मतलब तूने उसका नाम भी नहीं पूछा? नहीं यार, मौका ही नहीं मिला। तू ना सच में बुद्धू है मीरा, मुझे पता है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, तू ही बता, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है।
कहते हुए मीरा अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है। ओके वेट, पहले हम उसका वहीं वेट करेंगे जहाँ तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ। हो सकता है वो रोज़ वहाँ से गुजरता हो। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन क्या, मिलना है ना उससे? कहते हुए अंजलि मीरा को मनाती है। मिलना है, लेकिन डैड ने गाड़ी से आने जाने के लिए बोला है, मैं कैसे उसका वेट करूँगी? कहते हुए मीरा फिर उदास हो जाती है। डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगी। अच्छा ये बता, तू कॉलेज कब आएगी? और वैसे भी अभी तो तू कॉलेज नहीं आ सकती ना, इस हालत में कैसे तू? नहीं, मैं कल ही कॉलेज आऊँगी, तू माँ को बोलना, एग्ज़ाम्स है। ओके, बाकी मैं देख लूँगी। कहते हुए मीरा खुश हो जाती है। इतने में शामू भैया 2 गिलास जूस लेकर अंदर आते हैं और मीरा और अंजलि से कहते हैं, कुछ और चाहिए दीदी जी? नहीं भैया, कहते हुए मीरा अंजलि को जूस का गिलास उठाने के लिए कहती है। कैसे हो शामू भैया? अंजलि शामू भैया से पूछती है। अच्छा हूँ दीदी जी, आप कैसी हैं? बहुत दिन बाद आई हैं आप। आपके आने से मीरा दीदी को हंसते हुए देखा है मैंने। अब आपकी मीरा दीदी मेरे बिना भी हंसती रहेंगी शामू भैया। जी दीदी, अच्छा है, आप भी आती रहा करो। मैं चलता हूँ, आपको कुछ और चाहिए तो बताना। कहते हुए शामू भैया वहाँ से चले जाते हैं। मीरा और अंजलि दोनों अपना जूस खत्म करती हैं। उधर अक्कू दादी का चेकअप करवा कर घर लौटती है और सुधा को सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है ये बताती हैं। अर्जुन भी कॉलेज से घर लौटता है और माँ को चाय के लिए बोलता है, लेकिन सुधा जी कहती है कोई चाय वाय नहीं, ये ले हल्दी वाला दूध। माँ सुबह शाम हर वक्त, प्लीज़ मैं बच्चा नहीं हूँ, और मुंह बिगाड़ के चुपचाप दूध भी पी लेता है। वहीं खत्री बिला में मीरा और अंजलि दोनों सुगंधा खत्री के पास आती हैं और कहती हैं, माँ एक बात करनी है आपसे। कहते हुए मीरा सुगंधा जी के पास आती है। क्या हुआ मीरा? अंजलि आओ बेटा, सब ठीक है ना? जी आंटी, वो कल से कॉलेज में एग्ज़ाम है, ज़रूरी भी है, इसीलिए मीरा को थोड़ा टेंशन हो रही थी, बस और कुछ नहीं। कहते हुए अंजलि मीरा की तरफ देखती है। क्या एग्ज़ाम? लेकिन बेटा मीरा इस हालत में कैसे जा पाएगी? सुगंधा जी अंजलि से कहती हैं। हम बिल्कुल ठीक है माँ, हम कॉलेज जा सकते हैं, हम ड्राइवर के साथ जाएंगे, कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, और अगर कोई परेशानी हुई तो हम घर आ जाएंगे, आप चिंता मत करो प्लीज़। कहते हुए मीरा सुगंधा जी को मनाती हैं। हाँ आंटी, और वैसे भी मैं हूँ ना मीरा के साथ वहाँ, इसका पूरा ध्यान रखूँगी। सुगंधा जी अंजलि की बातें सुनकर कहती हैं, ठीक है, तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, लेकिन कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। जी माँ, थैंक यू माँ।